व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये रेसिपी मैं बहुत ही ख़ास फरमाइश पे बना रही हूँ और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। आपको पता है कि सर्दियों में बर्गर और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, और जब यही फ़ास्ट फूड घर पे बनाया जाए तो ये और भी ज़्यादा डिलीशियस बन जाता है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में चिकन पैटी बर्गर, और ये बर्गर हम किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, आइए मेरे साथ आप भी देखिए और देन आप भी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास सबसे पहले सैलड पत्ते हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके अपने पास रख लिया है। और साथ ही साथ ये मेरे पास एक खीरा था जिसको मैंने इस तरह बिल्कुल गोल स्लाइसिस में काट लिया है। एक टमाटर मैंने इस तरह राउंड काट लिया है और साथ ही साथ मैंने एक अनियन काट लिया है। यहाँ पे ये मेरे पास बर्गर चीज़ है, ये स्लाइसिस हम अपने बर्गर में यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ ये मेरे पास बन है जिससे हम बर्गर बनाएंगे। और ये मेरे पास चिकन पैटी है, ये मैंने बना के तो इस तरह फ्रीज़ कर लिए थे और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और साथ ही साथ ये मेरे पास कुछ एलोपिनोस हैं और कुछ मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं और साथ ही साथ ये मेरे पास सॉसेस हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सॉस मैंने इस तरह से रेडी की है कि टमाटो केचप और चिली गार्लिक केचप और साथ ही साथ मायोनीज़, इन तीनों को मैंने मिक्सअप करके एक डिप सॉस तैयार कर ली है। और यहाँ पे क्रीम, मस्टर्ड सॉस और मायोनीज़, ये सारी चीज़ें शामिल करके मैंने एक डिप सॉस तैयार कर ली है। और यहाँ पे ये मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है ताकि जब हम अपने बन गर्म करें तो मैं उसमें इसको यूज़ कर सकूँ। अब हम सबसे पहले अपने पैटी फ्राई करते हैं और यहाँ पे मैंने ऑयल जो है इस तरह से पैन में रख लिया है। अब हम इसका फ्लेम ऑन करते हैं और अपने पैटी फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये पैटी डाल के फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाह। जी, तो अब हम पहले इसको फ्राई करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं पैटी जो है वो एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और साथ ही साथ मैंने तवे को गर्म कर लिया है और इसको हल्का सा मैं ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी इस तरह से माशाल्लाह। और अब हम इस पे अपने ये बन जो हैं इनको गर्म करते हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। इसी तरह से हम हल्का सा इसको भी ग्रीस कर देंगे ताकि ये बटर के साथ अच्छे से गर्म हो जाएं। यहाँ पे मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाकी भी हर चीज़ जो है वो सॉल्टेड है, तो इस वजह से मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बन हमारे किस तरह अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो मैंने इनको हल्का हल्का इस तरह ब्राउन कर लिया है, ये खाने में फिर बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं बन जो हैं वो हमारे माशाल्लाह से गर्म हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले इस पे ये सॉस लगाऊंगी इस तरह से। सारी जो है सॉस वो हम चारों बन के ऊपर फैला देंगे अच्छे से माशाल्लाह। इस तरह से आपने सारी सॉस जो है वो बन के ऊपर अच्छे से फैला देनी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये इस तरह से आइसबर्ग उठाना है इसके ऊपर, फिर ये आइसबर्ग इसके ऊपर, और इसी तरह से हम सारे ऐसे इनके ऊपर रख देंगे। इस तरह से इसको हम अरेंज कर लेंगे अच्छे से। अब हम साथ ही इसके ऊपर ये अनियन रख देंगे, एक पीस टमाटर का रखेंगे
और यहाँ पे हम खीरा रख लेंगे और इसी तरह से हम अनियन रखेंगे, टमाटर और ये खीरा। इसी तरह से हम सारे बर्गर जो हैं अपने अरेंज कर लेंगे माशाल्लाह। जी तो आप देख सकते हैं ये मैंने वेजिस के साथ इस तरह से अरेंज कर लिए हैं। अब ये जो हमारे पास चीज़ के स्लाइसिस थे इस तरह से, इनको मैंने 2 पार्ट्स में इस तरह से काट लिया है ताकि हाफ़ हम इसमें यहाँ पे अरेंज कर सकें और हाफ़ हम इसकी टॉपिंग पे रखेंगे माशाल्लाह। जी तो अब हम इसके ऊपर ये अपने पैटी रखेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब हम इसके ऊपर ये वाली डिप सॉस लगाएंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आपने उसी तरह से सारी फैला देनी है ताकि सबके ऊपर एक जैसा ही उसकी टॉपिंग में फ्लेवर आए इस तरह माशाल्लाह। जी अब हम इसके ऊपर ये एलोपिनोस रखेंगे इस तरह से और साथ ही साथ हम इस पे ये ऑलिव्स रख देंगे। और अब जो मेरे पास बाकी चीज़ के स्लाइसेस थे इसके ऊपर हम वो रखेंगे। टॉपिंग पे केचप डाल देंगे। अब मैं टॉपिंग में इसकी केचप ऐड कर रही हूँ माशाल्लाह। ये आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ही इस पे डाल सकते हैं और अगर आपको मायोनीज़ पसंद है तो आप इस स्टेज पे आके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे साथ ही हम ये जो बाकी इसके बन हैं वो भी मैंने इस तरह से सॉस के साथ इनको भी माशाल्लाह इसी तरह से। अब ये हमारे बर्गर रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बर्गर हमारे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं और मैंने इसको इस तरह से अरेंज करके रख लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।